बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स और कोड है इसका फ़िज़िक्स 242 और फ़िज़िक्स 212। चैप्टर नंबर 10, इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। आज हमने इसका न्यूमेरिकल नंबर 10.8 करना है और न्यूमेरिकल नंबर 10.8 जो है, ये चैप्टर 10 जो है ये है वाइब्रेटरी मोशन का और इसका न्यूमेरिकल 10.8 और न्यूमेरिकल है वर्टिकल हाइट ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम इज़ 150 सेंटीमीटर। कि हमारे पास एक कॉनिकल पेंडुलम है और उसकी जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड मालूम करना है हमने। इफ़ g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि g की वैल्यू हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो सबसे पहले तो आप देखें कॉनिकल पेंडुलम जो है वो किस तरह का होता है। एक आम पेंडुलम जिसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, वो एक सपोर्ट होती है और एक स्ट्रिंग के साथ, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक वेट, एक मास जो है वो हमने उसको फ्रीली हैंग किया हुआ होता है। ये यहाँ पे हैंग करेगा और उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो इस तरह से होती है, यूँ यूँ वो इस तरह से वाइब्रेट करता है। तो हम उसको कहते हैं ये सिंपल पेंडुलम है। और कॉनिकल पेंडुलम जो है, अगर हम इसी बॉब को हम इस तरह से एक सर्कल में घुमा दें, यूँ यूँ, तो जब इसको सर्कल में घुमाएंगे यूँ, तो इसकी मोशन इस तरह से होगी और ये जो इसकी स्ट्रिंग है ये वाली, और ये इस तरह से यहाँ से यूँ घूमेगी, तो ये एक किस्म की इस तरह से एक कोन बनेगी, यूँ यूँ, तो ये एक कोन बन जाएगी इस तरह से। तो इसीलिए इसको कॉनिकल पेंडुलम कहा जाता है कि हमने इस बॉब को इस तरह से एक लाइन पे नहीं घुमाना, इस तरह से वाइब्रेट नहीं करना है एक लाइन पे, बल्कि इसको एक सर्कल में घुमाना है इस तरह से, यूँ यूँ। तो ये फिर कॉनिकल पेंडुलम कहलाता है। अब इस कॉनिकल पेंडुलम की यहाँ से लेकर, सपोर्ट से लेकर यहाँ तक, ये जो सर्कल बनेगा इसका जो सेंटर बनेगा यहाँ तक इसकी ये वर्टिकल हाइट कहलाती है, ये वाली। और ये स्ट्रिंग जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी लेंथ कहलाती है, ये लेंथ है। और ये इसका रेडियस बनेगा r, ये जिस सर्कल में ये घूमेगा बॉब, इसका रेडियस जो है ये r बनेगा। और वेट इसका यहाँ से यूँ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, mg। तो इस स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में टेंशन होगी, ज़ाहिर है इस बॉब का वेट इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये टेंशन होगी। और इसका जो कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा वो इसको यहाँ से यूँ घुमाएगा। तो कॉनिकल पेंडुलम है और इसका टाइम पीरियड जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है t इज़ इक्वल टू 2π√h/g। जो आम सिंपल पेंडुलम जिसको हम कहते हैं, उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो t इज़ इक्वल टू 2π√L/g होता है। तो जबकि इसकी जो हमारे पास फार्मूला होता है कॉनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, वो इसमें ये लेंथ की वैल्यू नहीं लगनी, इसमें ये वर्टिकल हाइट की वैल्यू होती है। लेंथ की जगह पे ये वाली हाइट लगती है। तो ये t इज़ इक्वल टू 2π√h/g, ये इसकी टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और टाइम पीरियड जो है वो निकाल लेंगे। हाइट ऑफ कॉनिकल पेंडुलम h रखेंगे, उसको 150 सेंटीमीटर है। इसके मीटर बनाएंगे तो ये 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1.5 मीटर बन जाएंगे। वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम पीरियड कॉनिकल पेंडुलम का ये हमने मालूम करना है। फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम वो t इज़ इक्वल टू 2π√h/g है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट t इज़ इक्वल टू 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे h था, h की वैल्यू 1.5 मीटर है, और यहाँ पे g था, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। 1.5 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.153 आ जाएगा, और इधर हम 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 आ जाएगा। 0.153 स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो ये 0.391 आ जाएगा। 0.391 को 44 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास 2.457 सेकंड आ जाते हैं।
अगर हम इसको राउंड करना चाहें मज़ीद तो ये 2.46 सेकंड इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने टाइम पीरियड कॉनिकल पेंडुलम का मालूम कर लिया। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h/g। ये इसका कॉनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की इस तरह की न्यूमेरिकल्स की मज़ीद वीडियो मिलती रहें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।